साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। देखिए, आप सभी को पता ही है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने भी वीडियो बना दी थी, आप सबने कहीं ना कहीं से देख लिया होगा। कल यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से बहुत बड़ी खुशखबरी दी गई है सभी भाई बहनों को। जो रेडियो ऑपरेटर का जो एग्जाम था यूपी पुलिस का, उसकी एग्जाम की डेट आउट कर दी गई है। जो एग्जाम होगा आपका जनवरी 2024 में, ठीक है, जनवरी 2024 में होगा और जनवरी के लास्ट वीक में होगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि आपको इससे क्या सीख मिली। मैं आपसे पहले ही ये चीज़ कहता रहता था कि भाई आप अपनी अच्छी तरीके से तैयारी करिए, किसी भी चक्कर में मत रहिए, जो भी होगा सब कुछ अचानक से ही होगा। और हो गया ना, वही कम जो मैं कह रहा था। अब आप बताइए, जिस भाई बहन ने यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए पहले से तैयारी नहीं की थी, क्या वो अब 1.5-2 महीने में तैयारी कर सकता है? कर सकता है क्या? ईमानदारी से बताइए। कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये कन्फर्म नहीं कर सकते कि हो जाएगी। जो भाई बहन कुछ पहले से कर रहे हैं उनका हो जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिन्होंने बिल्कुल नहीं की, उनका क्या हो सकता? कुछ भी नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अभी भी आपको चेतावनी दे रहा हूं, जग जाइए। यूपी पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन किसी भी दिन आ सकता है, किसी भी दिन। क्योंकि अब आपको पता है, उसका रीजन भी आपको पता हो। अब सब चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं इसी रेडियो ऑपरेटर के एग्जाम की वजह से। क्योंकि इसका जो एग्जाम होना है, आपको पता है, एग्जाम तभी होगा जब कंपनी मिल गई है। अब कंपनी मिल गई है तो भैया वो कंपनी यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को भी कराएगी। और इस कंपनी की वजह से ही सारा मतलब अड़ंगा अड़ रहा था। इस कंपनी की वजह से यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी नोटिफिकेशन रुका हुआ था। अब उसका जो नोटिफिकेशन आएगा, अब बहुत जल्दी कभी भी आ सकता है, क्योंकि अब उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर ये जो इसका रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम डेट भी उन्होंने क्लियर कर दी। अब उनको निकालना है सिर्फ जो उसका यूपी पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन। तो इसलिए अब ऐसा नहीं हो जाए आपके साथ कि आप भी बिल्कुल तैयारी में नहीं रहे। और हाँ, एक बात और बताऊं आपको, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम बहुत मतलब आप ये मान करके चलिए कि जल्दी होगा, जहां तक मेरा अनुमान है। क्योंकि इतना तो भूल ही जाओ, जितना ये लेट हुआ है ना, आप ये समझ रहे हो कि इतना लेट होगा, इतना तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। नोटिफिकेशन आपका बहुत जल्दी आने वाला है, कुछ दिन बाद ही आपके एग्जाम की डेट आ जाएगी। और जहां तक उम्मीद लगाई जा रही है, यूपी पुलिस की ओर से कैलेंडर भी बहुत जल्दी आएगा, जिसमें आपको सारी चीज़ें सब कुछ बता दी जाएगी। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सबसे बस मैं इतना ही रिक्वेस्ट करके कह रहा हूँ, यार अपनी ओर देखो, अपने और मम्मी पापा की ओर देखो। आज हमारे पास एक पैसे की सैलरी नहीं आ रही है, लेकिन जब अचानक से 30-40 हज़ार रुपये आपके अकाउंट में आएंगे, तो सच बता रहा हूँ, उस दिन जो आपके मम्मी पापा को आप पर गर्व फील होगा ना, तो बस उसके लिए पढ़ो यार। उस दिन वो फील करेंगे कि हाँ, मेरे बेटा ने या मेरी बेटी ने कुछ मेरे लिए कुछ अलग किया है। वो होगा कैसे? पढ़ाई से। और भैया अब भी जग जाओ, मेरी बहनों अब भी जग जाओ। अगर आप अभी भी सोई हुई हो ना, तो अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करो। क्योंकि आपको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है, और उसमें ऐसा ही होगा जैसे इसमें रेडियो ऑपरेटर में हुआ, ठीक है। तो इसलिए आपको अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। तैयारी का मैं आपको बता दूं कि क्या करना है आपको। देखिए, चीज़ों के पीछे फालतू तरीके से नहीं भगना है, आपको अपना सिलेबस निकालना है, सिलेबस पूरा देखना है। एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, उसको 3 बार पढ़ो, जब तक दिमाग में चीज़ें फिक्स नहीं बैठ जाए कि हमारे सिलेबस में क्या है, उसको पढ़ो। उससे हमारे जो उसके की पॉइंट है ना, वो हमारे दिमाग में बच जाते हैं, इसमें क्या क्या है हमारे सिलेबस में। सिलेबस को पढ़ने के बाद उसके PYQ देखिए, पुलिस कांस्टेबल के जो पहले आए हुए हैं कि इसमें किस तरीके के पेपर आते हैं, उससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि इसमें किस तरीके से पेपर आते हैं। फिर उसी तरीके से आप तैयारी करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपनी तैयारी कीजिए, और तैयारी उस हिसाब से कीजिए जो हमारे लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं कोई मैथ की बुक ले ली एकदम बिल्कुल SSC CGL लेवल की, उसको तैयार किए जा रहे हैं कि भैया मैथ तो आएगा यूपी पुलिस में, तो हम मैथ को तैयार करना ही करना हमें। अरे भैया, मैथ उस हिसाब से तैयारी करिए जो आपके लिए पूछा जाएगा। अब वो अंदाजा आपको लगेगा कहाँ से? PYQ से। तो सिर्फ उतना ही पढ़ना जो हमारे लिए ज़रूरी हो। मैथ और रीजनिंग में प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे, उसके प्रश्न आप सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि आपको पता है, वो चीज़ें रिवीजन की यानी कि प्रैक्टिस की हैं, उसमें लॉजिक लगाने पड़ते हैं, फॉर्मूला लगाने पड़ते हैं, और वो आप तब तक नहीं आपके दिमाग में बैठे हैं जब तक आप डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे। रही बात GS की, जो चीज़ें आपको याद नहीं होती है उनको लिख लिख करके याद करना है, लिख लिख करके याद करना है, बार बार याद करना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छोटी मोटी आपको कहीं से नहीं समझ में आ रही है, तो उनका स्पेशल कोई टॉपिक है वो यूट्यूब पर डाल के देख लीजिए। जैसे आपकी समझ में राष्ट्रपति नहीं आ रहा है, प्रधानमंत्री के बारे में समझ में नहीं आ रही है, संसद के बारे में, तो वो टॉपिक डाल के देख लीजिए यूट्यूब पर बहुत सारी शॉर्ट में 5-5, 6-6 मिनट की वीडियो, और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा देंगे आएंगी, ठीक है। और इसी तरीके से हिंदी और रीजनिंग को तो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से छोड़ना नहीं, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट आपकी ऐसी हैं जो आपको अच्छे नंबर दिलाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। और आपका किसी भी तरीके का कोई डाउट हो, आप मुझे बताएं। और आप सबके लिए कुछ मैं भी योजना बना रहा हूं कि आप सबके लिए पढ़ाई संबंधित कुछ चीज़ें डेली डालता रहूँगा, कुछ नोट्स वगैरह, कुछ जो जरूरी चीज़ें हैं, जरूरी टॉपिक हैं, उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वो टेलीग्राम आप सबकी सहायता के लिए बनाया। कोई भी अपडेट होती है जल्दी से जल्दी, वो भी मैं उसमें डाल देता हूँ। जैसे कि कल रेडियो ऑपरेटर का जो एग्जाम डेट थी, वो मैंने वीडियो तो बहुत बाद में
प्रॉब्लम बनाई और मुझे ये चीज़ें पहले ही पता चल गई थी, मैंने तुरंत उसमें बता दी थी पहले ही। फिर मैंने वो डिलीट भी कर दिया था मैसेज, मैंने कि पहले नहीं बताऊँ, बाद में जब नोटिफिकेशन जो नोटिस आ जाएगा उसके बाद ही बता दूंगा। फिर नोटिस आ गया, फिर मैंने वो डाल दिया उसमें, ठीक है। तो मैं उसको भी आप देख लेना, एक बार टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, उसमें अपडेट देता रहता हूँ पढ़ाई संबंधित भी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई करिए। आपको कोई डाउट रहता है कमेंट करके मुझे बताइए, जहाँ से भी आप जुड़े हो आप वहाँ से पूछिए, लेकिन बस पढ़िए। ये जो मौका है ना आपके पास साथियों, बस ये मान करके चलिए यार, कभी आएगा नहीं ऐसा मौका। आपको मैं इतने मन से समझाता हूँ, आपकी जॉब लग जाएगी, मुझे उससे क्या बेनिफिट होगा, बस एक खुशी हो जाएगी। जिन भाई बहनों को मैं यूट्यूब की वजह से वीडियो को सहारे समझाता था, आज उनका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका मैसेज आ जाएगा मेरे पास, बस मुझे इतना ही मिलेगा आपके द्वारा, ठीक है। तो अच्छे तरीके से तैयारी करिए। आपको जो तैयारी करनी है, इससे सिर्फ आपका ही नहीं, आपके मम्मी पापा का भविष्य संवरेगा, आपके घर में जो भी छोटे बड़े भाई बहन होंगे उनका भविष्य संवरेगा, आपके आगे आने वाली पीढ़ी का भी भविष्य संवर जाता है। एक नौकरी से मतलब सब कुछ ऐसा हो जाता है, एक दुनिया बिल्कुल पलट सी जाती है एक नौकरी आने के बाद। ये जो आज का समय है ना, इस समय हम और आप सब मध्यम जो परिवार के लोग हैं, सभी मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, इसमें एक नौकरी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है इस समय, ठीक है। तो इसलिए आप अपनी अच्छी तरीके से तैयारी करिए। कोई भी आपका डाउट रहता है कमेंट करके मुझे बताइए, आप सभी मेरे भाई बहनों, मैं आपको वहाँ जवाब दूंगा। कोई भी आपके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ होंगी तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल आज बस आप सभी के लिए इतना ही, और भी आपके लिए जो भी चीज़ें जरूरी होंगी मैं आपको बताता रहूँगा समय से। तो अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में। और हाँ यार, एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।